हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको पंचम राहु के विषय में बताऊंगा। पंचम राहु मतलब सुत भाव, पुत्र स्थान पे राहु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंचम राहु का एक इस वीडियो की खास विशेषता ये है कि महिला जातक और पंचम राहु, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जनरली जो भी किताबें लिखी है उसमें जो फलित है वो सीधे पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। तो कुछ ग्रंथ, एक आध ग्रंथ ऐसे हैं जो महिला जातक अध्याय, ऋषि पाराशर ने भी एक अध्याय महिला जातक लिख दिए हैं। महिला जातक और पंचम राहु, तो महिलाओं का भी यदि पंचम भाव में किसी महिला का पंचम भाव राहु हो, वो किस प्रकार के फलित देगा उस विषय में भी बताएंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, ये मेरा मोबाइल नंबर भैया और ये मेरा मेल एड्रेस है। किसी जातक को कुंडली विश्लेषण करना है तो नाम मात्र के चार्ज पे विश्लेषण कर देता हूँ। कोई नखरे नौटंकी नहीं करता, कोई एटीट्यूड नहीं है मेरे में, है ना, और बढ़िया से काम बना देता हूँ। और कोई नगनगिना नहीं, कोई लंबी काल सर्पयोग की 50,000 की 1 लाख की पूजा नहीं, कोई डर नहीं, कोई राहु गुरु का चंडाल योग नहीं, राहु और मंगल और राहु का अंगारक नहीं, शनि का कोई विषयोग नहीं, शनि चंद्र का कोई विषयोग नहीं। बिना डर के कोई भी ग्रह पूछ के हो, नीच के हो, टेंशन नहीं। आपकी मदद करने के लिए ही ये चैनल खोला गया है। देखिए, कर्म प्रधान ज्योतिष और भारत, ठीक है, भारत की ज्योतिष जो है, हमारी विद्या कर्म प्रधान है। पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान प्रारब्ध भोग, प्रारब्ध भोग मतलब है कर्म का भोग है। पूरी ज्योतिष जो है ना, आपने जो कर्म किया उसका भोगना है। आप कहते हो महाराज वो व्यक्ति ने तो कुछ नहीं किया, बहुत तरक्की कर रहा है। भैया उसके पूर्व जन्म के अच्छे थे यार। कई बार तो ऐसा कुंडली में देखा जाता है, किसी जातक की राहु की महादशा चल रही है और शनि की 7.5 भी चल रही है और वो आदमी खूब तरक्की कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर को लगता है यार गजब हो गया, इसकी तो राहु की महादशा चल रही है, शनि का भी उसका 7.5 चल रही है और खूब तरक्की कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में उसको बहुत फल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति तो बड़ा सा अपराध करके बच गया साहब, वो में तो चीटी मारने के अपराध में फंस गया। तो ये कर्म और प्रारब्ध का भोग है भैया। इसकी कहानी आम आदमी को इतने आसानी से समझ में नहीं आती है, इसलिए ईश्वर पे विश्वास करें और जो है जब समय खराब हो तो चुपचाप अपने लंदे फंदे करके बंद करके ईश्वर की आराधना में लग जाएं, उसी में भला होगा। नहीं तो फिर समझ रहे हो आगे क्या कहना चाहता हूँ। काल पुरुष की कुंडली जरूर ध्यान में रखना चाहिए सभी जातक को कि राहु यदि पंचम भाव में होगा तो वो पंचम काल पुरुष की सिंह राशि में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कल काल पुरुष की 5वीं राशि होती है ना। और राहु मतलब काल पुरुष के हिसाब से राहु किस में कहलाया? राहु कहलाया सिंह राशि में। पंचम राहु मतलब जहां पुत्र का स्थान है, तब पुत्र अकेला तो होता नहीं है। अब हम ये भी देखेंगे कि राहु यदि बैठा है तो पंचम स्थान में कहाँ बैठा है? पंचम राशि में काल पुरुष की बैठा है। तो काल पुरुष की पंचम राशि मतलब पेट के नीचे वाला भाग, ये मान के चलो आप। सिंह राशि मतलब ये देखिए हृदय के नीचे वाला भाग का प्रतिनिधित्व सिंह राशि को मिला है। यदि ये राशि बहुत पीड़ित होती है तो जातक के पेट में या पेट के नीचे वाले भाग में बहुत कोई कष्ट हो सकता है। और महिला जातकों के लिए ये राहु संतान उत्पत्ति में बाधक बन सकता है, विवाह विलंब का कारक बन सकता है। इसके विषय में मैं आगे और आपको चर्चा करूंगा। ये जो कबीरदास का दोहा मैं 2-4 दिन से 2-4 वीडियो में पढ़ रहा हूं, बड़ा अच्छा है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरिकोटि अपराध। भैया एक क्षण भी ईश्वर का नाम लोगे ना तो जाने अनजाने करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। भटकना नहीं पड़ेगा ग्रह शांति के नाम पे। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, यह बड़ी बड़ी पूजा ग्रुप में हो रही है, इसके बाद लाभ कुछ नहीं मिला, है ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना प्रारब्ध कट जाते हैं यार, है ना। तो जब समय खराब आता है तो पैसे नहीं बिगाड़ना चाहिए, समझ गए। करा रहे हैं ग्रुप में पूजा, आपके साथ ढेर सारे लोगों की और कर रहा हो पूजा, उसका तो धंधा ही है यार, उससे क्या बात करें उसकी। पंचम भाव में राहु है, ठीक है, आपका पंचम राहु है, तो आप भाई जो राहु पंचम भाव में बैठा है तो देगा 5वें के फल। वो जिस राशि में बैठे उसके फल देगा, जिसकी दृष्टि पड़ रहा है उसके फल देगा, और वह जिस नक्षत्र में बैठा उसके फल देगा ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा क्या देगा? वो कहाँ के फल देगा? पंचम भाव के ज्यादातर फल देगा। तो पंचम भाव में क्या क्या है?
संतान संबंधी सुख, मन, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, प्रतिभा, पेट, देखिए पेट, उदर, पाचन तंत्र, मंत्रों द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना, विवेक तथा विद्वता, शासकीय मुहूर्त, कर, आत्मा, प्राण शक्ति, गर्भ। एक महिला का हमने कुंडली देखे तो राहु और शनि बैठा पंचम भाव, वो भी सिंह राशि, मेष लग्न की कुंडली, उसका गर्भ च्युत करा दिया, मतलब गर्भ गिर गया और को गर्भ की प्रॉब्लम हो गई, बड़ी दिक्कत। आगे मैं उस कुंडली का रेफरेंस भी दूंगा। श्रुति तथा स्मृति, जुआ, सट्टा, लॉटरी, पितामह। अब जिसका भैया राहु वहां बिगड़ा हुआ है और आप जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलोगे, शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे तो बर्बाद तो होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। स्मरण शक्ति, है ना, प्रेम संबंध, अनैतिक यौन संबंध, शक्ति भावना, भविष्य का ज्ञान, मंत्र सिद्धि। देखिए राहु के ऊपर है, यदि राहु वहां अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छे मंत्र सिद्धि भी हो सकती है, और राहु बिगड़ा होगा तो अनैतिक यौन संबंध होगा, उल्टे सीधे काम करोगे आप, सब उल्टा ही उल्टा, जुआ लॉटरी में पैसे बर्बाद कर लोगे आप, है ना, आपको पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी साहब, आप यदि महिला जातक है तो उसको बच्चे नहीं होंगे साहब, ऐसी चीजें आपको जान लेना। ये मेरा जो इसके कारकत्व है इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके घर में जूम कर करके देखना। ये राहु के कारकत्व मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी, है ना, इसलिए यहाँ पे इसको मैं नहीं दोहराता। राहु विदेश का भी कारक है देखना, और झूठ का भी कारक है, फांसी लग जाना, ट्रैप हो जाना, अचानक घटने वाली घटनाएं, है ना। ये राहु के डॉक्टर चराग की मेडिकल की बुक से लिया हूँ, राहु के मेडिकल के मामले में क्या क्या कारकत्व ये सब लिखा है, आप लोग देख लेना, है ना। ये राहु के कारकत्व है। अब यहाँ से चलते हैं। राहु को ऋषि पारस ने बोला बुद्धिमान राहु, ऐसा नहीं, राहु इंटेलिजेंट भी होता भैया, आप उसको वही मत समझ लेना। राहु ने तो कई लोगों की जिंदगी बना दी है जी, राहु के डर के नाम पे तो ज्योतिष चल रही है ना। देखिए राहु जो है ना रहस्यमयी ग्रह है, चुपचाप से जाके अमृत पीने गया था, है ना, इसके बाद अमृत पीने गया तो इनकी चुगली किसने कर दी, चुगली कर दी सूर्य ने और चंद्रमा ने। तो राहु को से ज्यादा समस्या किससे समस्या है, सूर्य से और चंद्रमा से। तो सूर्य के साथ यदि राहु केतु रहते हैं तो तकलीफ हो जाती, तकलीफ और बढ़ जाती, वो राहु और बिगड़ जाता, अनसेंट काम करवाता है ना, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। राहु उच्च का होता है वृषभ में, नीच का वृश्चिक में, मूल त्रिकोण का कर्क में, मिथुन में, ऐसा बताया गया है। शनिवत राहु बोलते हैं कि शनि जैसा होगा वैसा राहु होगा, लेकिन राहु के अलग ही कारकत्व है। अब पंचम राहु में देखते हैं स्त्री जातक और पंचम भाव अत्यधिक पीड़ित होने से या पंचम भाव में निर्बीज राशि होने से संतान विलंब हो जाता है। यार विलंब गलत लिख दिया भाई, ये है विलंब या गर्भ की हानि होती है ना, ऐसा। ये बैरन साइन, मतलब बैरन साइन कौन सी होती, 5वें भाव में ये राशि होती है ना, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। और एक किताब में बताया कि कुंभ राशि भी बैरन साइन होती है, ठीक है। कौन सी, एक राशि मतलब मेष, मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ, ये राशि यदि 5वें भाव में किसी जातक महिला जाति का कुंडली में हो तो उसको क्या होता है, बैरन साइन होने से विवाह विलंब होता है, संतान विलंब होती है, और कई बार संतान की समस्या आ जाती है, संतान ही नहीं होती है, इसका भी ध्यान रखना। और राहु शनि बैठ गए तब तो और दिक्कत होनी छोनी है वहां पे, ऐसा जानना भैया। लेकिन एक अकेला कारण नहीं होता, बहुत सारा कारण होता है, आप चीजों को शब्द से ना पकड़े। अभी एक महिला जातक की कुंडली है, शनि और राहु यहाँ बैठे हैं, वो भी सिंह राशि में बैठे हैं, निर्बीज राशि है, बांझ राशि है ना, बैरन साइन, मेष लग्न की कुंडली है। तो भैया ये जातिका की ट्विंस हैं, ये 42 वर्ष की उम्र है जातिका की, है ना, केरल की रहने वाली है, और जो है 42 साल की उम्र में शादी हुई, इसके बाद एक गर्भ ठहरा, वो गर्भ भी पात हो गया, गिर गया। इसके बाद उसका पति कहता था कि जो है ना मैं अब आपसे तलाक ले लूंगा। तो वो जातिका बड़ी दुखी होकर फोन करी थी, बड़ी दुखी थी बेचारी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा भैया जो होगा सब भला होगा, है ना। ऐसे हैं यार, बड़ी समस्या दी थी राहु ने, 5वें भाव ने, देखो बड़े मुश्किल से शादी हुई, क्योंकि इसको संतान होनी नहीं थी, संतान में विलंब था, तो इसका विवाह भी 42 साल की उम्र में हुआ। तो कभी कभी संतान जिस लड़कियों की के प्रॉब्लम, जिस लड़की महिला जाता की कुंडली में संतान विलंब होता है, संतान विलंब के कारण विवाह विलंब हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। राहु पंचम भाव में सुगम ज्योतिष में कहा है, देवदत्त ज्योतिष साहब ने, सुखहीन बनाता है, मित्र वृद्धि से रहित, उदरशूल मतलब पेट में, है ना, पेट रोग और वाला तथा भ्रम सहित होता है, बड़ा संकालू टाइप का आदमी, भ्रम वाला।
जातक आभरण में बताया है कि ये 5वां राहु ठीक ठाक नहीं होता, डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस एंड देयर कैन बी स्टोमक पेन, सुख से रही तो पेट में दर्द होता है। ठीक है भाई, चूंकि काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि है, वो पेट का प्रतिनिधित्व करती है, तो पेट दर्द। अब पेट, आजकल पेट में मतलब बहुत सारी चीजें होती है, पेट के नीचे सब जनन अंग भी तो जुड़े हुए हैं भैया, तो महिलाओं के मामले में जनन अंग प्रभावित होंगे, बच्चा नहीं होगा साहब। तो ऐसा पेट में ढेर सारी मामला है। तो पेट की बीमारी मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, उसमें भी बहुत सारा आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया है। गणेश होराम में कहा है राहु पंचम स्थान में हो तो पुत्र दोष कारक है, व्यक्ति मंत्र सिद्धि प्राप्त करेगा परंतु पुत्रहीन होगा, शुभ प्रभाव होने से एक पुत्र हो सकता है। जातक को तीक्ष्ण बुद्धि, उत्तम शिक्षा, नासिका रोग, नाक का रोग बताया महाराज ने, नासिका रोग या मानसिक तनाव, परंतु सौभाग्य भी होता है। यदि मेष, वृषभ, कर्क का राहु हो तो पुत्र दोष नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए भाई, मेष का, वृष का और कर्क का। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, मेष राशि निर्बीज राशि भी बताया था। ठीक है, पुत्रों के मामले में, ये पुरुषों के मामले में है ना, महिलाओं के मामले में नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि महिलाओं के लिए ज्योतिष का फलित कम लिखा है। फल दीपिका में प्रोड्यूस राजयोगा बताया, फल दीपिका में यदि पंचम राहु होगा और यदि वो पंचम राहु केंद्र से के कोई केंद्रेश वहां बैठ जाए, केंद्र का ग्रह बैठ जाए, तो केंद्र त्रिकोण योग बन जाके राजयोग कारक भी हो सकता है। यदि राहु के साथ केंद्र त्रिकोण के संबंध हो तो पंचम राहु राजयोग कारक भी होता है। ऐसा भावार्थ रत्नाकर में भी लिखा है भैया। भावार्थ रत्नाकर बड़ी छोटी सी किताब है, बड़ी काम की किताब है, और एस्ट्रोलॉजर उसको बड़ा संजो के रखते हैं, बड़े फलित वाली किताब है भाई, बड़ी जोरदार किताब। ऐसा भैया इसमें बताया है फल दीपिका में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर रामन सर कहते हैं राहु पंचम में हो तो जातक निसंतान, अत्याचार पूर्ण, विनम्र, संकीर्ण मस्तिष्क वाला होगा। 5वां राहु को बहुत पॉजिटिव नहीं बताया महाराज ने, रामन साहब ने। अब बोलते हैं कि अब इसमें सर्वाज चिंतामणि में बताया है, चौकम्बा की है, आचार्य गुरु प्रसाद गौड़ की किताब है ये। उन्होंने बोला है कि पंचम भावगत राहु की दशा में किसी जातक की पंचम भाव राहु हो, राहु की दशा चले, ठीक है। अब दशा चले कि अंतरदशा चले, कुछ भी चले, उसकी दशा में बुद्धि में भ्रम होता है, ठीक है। बुद्धि की निर्णय लेने की क्षमता दुर्बल हो जाती है, भोजन उत्तम प्रकार का नहीं मिलता, अथवा भोजन में रुचि में कमी आ जाती है। खा लिया तो खा लिया, अन्यथा या यूं ही चाय आदि पीकर भटकता रहता है। विद्या के क्षेत्र में विवाद होता है, मतलब कहीं न कहीं एजुकेशन प्रभावित होता है, ऐसा मान लो। लोगों से बिना बात झगड़ा होता है, अनेक प्रकार का कष्ट होता है, शासन द्वारा जबरिया करारोपण होता है तथा बलपूर्वक उसकी वसूली होती है, पुत्र की हानि और अवनति होती है। बड़ा नेगेटिव बताया जी। अब देखते हैं कि भाई वृहत स्त्री जातकम और नारी जातकम में शनि धन भाव में, सॉरी पंचम भाव में जो राहु है उसमें महिला जातक की कुंडली में यदि पंचम भाव में राहु हो तो क्या फलित है ये बताया जा रहा है, ठीक है। नारी जातकम में कहा है कि पंचमस्थ राहु किसी महिला को प्रमादनी, मोटे ओंठ, बड़े दांत वाली, कांतिहीन, अधिकार रहित, विद्या सुख से हीन, पुत्रहीन तथा उपेक्षित बनाता है, ठीक है। ये किसी जातक की कुंडली, किसी महिला जातक की कुंडली में पंचम राहु तो ऐसे फल बताया है, ठीक है। वृहत स्त्री जातक में देवज्ञ श्यामलाल ने बताया है जिस महिला के पंचम भाव में राहु हो तो, जिस नारी के पंचम भाव में राहु हो तो वह असावधान तथा प्रभुता विहीन होती, मतलब कोई उसके पास पावर नहीं होती, पावरलेस, प्रभुता विहीन। उसके मुख तथा दांत मोटे होते हैं, ठीक, क्योंकि राहु जो दांत का भी कारक है, दांत, उसके मुख तथा दांत मोटे होते हैं। देखने में वेश्या लगती है, अरे बड़ा बुरा बोलते हैं महाराज। उसकी कांति फीकी होती है तथा वह स्वजनों से परित्यक्त होती है, तो ही नेगेटिव बोल दिए। एक ग्रंथ है महिला ज्योतिष, परमानंद ज्योतिषी साहब ने लिखा, परमानंद शर्मा साहब ने, उन्होंने बोला कि सुत भाव में राहु के क्या फल बताएं, खासकर महिलाओं के लिए। ये मैं महिलाओं का बता रहा हूँ है ना। लिखा है यदि राहु स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में पुत्र भाव में गया हो तो वह स्त्री काम तृप्ति चाहने वाली, ऐश्वर्यहीन, मोटे दांतों वाली, वेश्या के समान आचरण करने वाली, परिवार के लोगों से तिरस्कृत और दुखी होती है। यदि पंचम भाव में राहु चंद्रमा के साथ हो तो पुत्रहीना, कपटी मित्र वाली,
कुबुद्धि वाली होती है। यदि राहु चंद्रमा से युक्त दृष्टि ना हो तो एक पुत्र वाली होती है। ठीक है, सब नेगेटिव बताएं भैया। अब चलते हैं, ये तो महिलाओं का रहा। अब जनरल प्रेडिक्शन है, उसमें महिला पुरुष सब आते हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं चमत्कार चिंतामणि की। लिखा है जिसके पंचम राहु हो तो, जिसके पंचम राहु हो तो जिस मनुष्य के जन्म लग्न से 5वें स्थान में राहु तो उसे पुत्र उत्पत्ति कारक होता है, परंतु महिला संतान में देर होती है। पहली संतान में देर व कुछ बाधा होती है। पुत्र के मामले में, संतान के मामले में नेगेटिव बताया है। जीवनाथ महाराज कहते हैं जिस मनुष्य के जन्म समय में राहु पंचम भाव में हो उसे पुत्र लाभ होता है। स्त्री सदा पेट के रोग से पीड़ित रहती है। चिंता और संताप की अधिक वृद्धि होती है। बिना भाग्य के अनेक यत्न करने पर भी राजा से क्या कोई अधिक लाभ हो सकता है? अर्थात कोई लाभ नहीं हो सकता, बिना भाग्य कुछ नहीं मिलता। कथन का तात्पर्य है पंचम भावस्थ राहु प्रभावित मनुष्य प्राय अभागा होता है, मतलब बैड लक। ठीक है, बेचारा मेहनत करता, लाभ नहीं मिलता। अब ये बोला है कि खानखाना महाराज ने, अब्दुल रहमी खानखाना ने, यदि पंचम में राहु हो तो मनुष्य पुत्र से रहित, बेहोश, पेट से पीड़ा वाला और मूर्ख होता है। महेश महाराज ने कहा है जिसके पंचम भाव राहु उसे सुख नहीं मिलता, इसके मित्र थोड़े होते हैं, उसे उदर में सूल रोग होता है, मतलब पेट रोग होता है। आनंद और विलास में रुकावटें आती है। राहु भ्रम उत्पन्न करता है, मति भ्रम कर देता है, कुछ भी सोचता रहता है आदमी, डरता भी है। वैद्यनाथ महाराज जिसके पंचम भाव में राहु हो तो मनुष्य डरपोक, दयालु और निर्धन होता है। ऐसा मेरे अनुभव में आया है। मैंने जो कुंडली देखा है कि पंचम भाव का राहु वाला जातक बार बार फोन करता, साहब मेरा कुछ होगा तो नहीं, मेरा कुछ होगा तो नहीं। ये बात सही है, वैद्यनाथ ने सही बोला है। जिसका पंचम राहु हो उसको बहुत डराता है वो, मालूम है, क्योंकि पांचवा भाव सोचने का मन है उसका वो। ठीक है, सोचता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं जिसके पंचम में राहु हो तो वह नाक से बोलता है या वह कठोर हृदय होता है, इसे पुत्र सुख नहीं होता, इसके कलेजे में पीड़ा होती है, मतलब कलेजे में हृदय। टुंडीराज महाराज के कहते हैं कि जिसके पंचम भाव में राहु हो मनुष्य सुखहीन, मित्र रहित तथा भ्रमयुक्त होता है, इसके पेट में सूल रोग होता है, इसे आनंद विलास और बाधाएं आती है। मानसागरी के लिखने वाले मानसागर महाराज कहते हैं राहु पंचम भाव में चंद्रमा के साथ एक राशि में हो तो मनुष्य पुत्रहीन होता है। देखो राहु और चंद्रमा यदि हो, देखो मैंने आपको पहले बताया राहु और चंद्रमा, राहु और सूर्य, इनकी तो जगत दुश्मनी भैया, है ना। ये इन लोग एक दूसरे को फूटियां आंख नहीं सुहाते, क्योंकि ये जो ना ये अमृत पीने गया था राहु, तो ये चंद्रमा और सूर्य ने चुगली कर दिए थे। अब चुगली कर दिए तो भगवान विष्णु ने भैया ने गर्दन ही काट दिया उनकी। तो कहा एक राहु तो दूसरा और राहु हो गया, केतु भी बन गया उससे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। गणेश महाराज कहते हैं, गणेश देवज्ञ पंचम में मेष, वृष व कर्क में राहु व केतु हो तो शीघ्र ही संतान होती है। देखिए मेष, वृष और कर्क में राहु व केतु हो तो शीघ्र संतान होती है। पंचम में राहु हो तो उसका पुत्र दीन और मलिन होता है। तो राहु कर्क व सिंह में हो तो पुत्र होता है, अन्य राशियों में पुत्र संतति नहीं होती है। वृहद यवन जातक के लेखक कहते हैं पंचम में राहु हो तो मनुष्य को चिरकाल तक चित्त को संतप्त रखने वाली पुत्र विषयणी चिंता रहती है। अरे बाप रे बाप, पुत्र की चिंता में मारा जाता है आदमी। इसकी कोख में पीड़ा होती है। यदि इस भाव में राहु पर अपने वर्ग की दृष्टि हो तो भूख से मौत होती है। जागेश्वर महाराज कहते हैं पंचम भावस्थ राहु पुत्रोत्पत्ति कारक होता है। कहते हैं भैया पुत्र तो हो जाएगा। रोग के कारण मनुष्य को मंद आग्नि होती है, मतलब भूख कम लगती होगी। इसकी विद्या से शत्रुता होती है, मतलब इसकी एजुकेशन प्रभावित होती है। यह मनुष्य बहुत तेरा पुरुषार्थ करता है, बहुत श्रम करता है, बेचारा बड़ी मेहनत करता है, तो भी इसे धन प्राप्ति नहीं होती। खूब मेहनत करता है रगड़ के, फिर भी धन नहीं मिलता है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं पुत्र भ्रंश, पंचम स्थान राहु से पुत्र नष्ट होते हैं। ठीक है, अब शब्दों को नहीं पकड़ना भैया यार। पुत्र थोड़े हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई न करें, आवारा किस्म के निकल जाए, लेकिन नष्ट ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत तरक्की कर ली साइंस ने, अब कोई नष्ट वष्ट नहीं हो रहा है। हरिवंश महाराज कहते हैं पुत्र भाव में राहु के होने से मनुष्य को पुत्र सुख नहीं मिलता। मनुष्य नीचों की संगति में रहता है, गंदा रहता है, इसकी बुद्धि अति मंद होती है, इसके शरीर का रंग अच्छा नहीं होता। इस राहु की दशा में मनुष्य की मानहानि होती है। देखिए राहु की अंतर्दशा
मैंने भी मेरा अनुभव जो आया, मैं जिन लोगों की कुंडली देखता हूँ, राहु की अंतर्दशा में हम एक जातक की मैंने FIR होते देखा भी, और बड़ा परेशान है बेचारा, वो फोन करता है वो, है ना। तो मानहानि तो हुई भाई, FIR हो गई यार। पंचम राहु, और सब तो यही कहते पंचम भाव अच्छा है, पंचम भाव तो अच्छा ही भाव है। आपको वहां पे भी राहु क्या है, ये राहु की अंतर्दशा यदि और उसकी जो मुख्य ग्रह है उसकी महादशा चल रही है, तो षडाष्टक हो, तो ये षडाष्टक में भी बड़े खराब रिजल्ट आते हैं, है ना। पुंजराज महाराज कहते हैं पंचम भाव में राहु हो तो व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, इस व्यक्ति की संतान की मृत्यु कृमि, वायु, पत्थर, लकड़ी, पानी व पर्वत संबंधी किसी वस्तु से होती है। देखिए पुराने ज्योतिषियों ने जो कहा है ना, बहुत सोच समझ के किया है, कहा है, लेकिन वर्तमान में हम इसको आधुनिक रूप से समझ के बुद्धि लगा के हम इसका फलित को जाने। मैंने तो ये वीडियो इसलिए बनाया है, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है यार शास्त्रीय किताबों में आखिर लिखा क्या है। इसके बाद पुंजराज महाराज ने तो बता दिया पत्थर अत्थर से इसकी डेथ होती है बच्चों की। इसके बाद भृगु सूत्र में कहा है कि पंचम में यदि राहु हो तो मनुष्य को पुत्र सुख नहीं मिलता, सर्प के सांप से पुत्र का नाश होता है, नागदेव की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति होती है, इसे वात रोग होते हैं, यह कुमार्गी होता है, इसे राजकोप से राजदंड भी मिलता है, इसका निवास किसी नीच गांव में होता है। देखिए ये सर्प के शाप से पुत्र का नाश होता है। बस यही बात पकड़ के कई लोग जो संतान में प्रॉब्लम आती है वो लाखों रुपया खर्च करते हैं और होना जाना कुछ नहीं, आपको मैं बता दूं सही। अंततः फिर वो परेशान भी हो जाते हैं कि कई हमने ऐसे जातक से संपर्क किया, वो हमको बता देता है कि साहब मैंने फला जगह 1.5 लाख रुपए तक खर्च किया। एक जातक कहता है कि मैंने कुबेर की मूर्ति ले लिया साहब 1 लाख की। एक जातक की जातिका कहती है कम से कम 50,000 से हमने अधिक की पूजा करी है, और वो फलाने ने बताया थी कि हम फला जगह करेंगे। तो देखो यार अब करना तो है, मरता आदमी करता नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर भी संकट आ जाएगा ना तो मैं भी इधर उधर बिलबिला के भागूंगा। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो आदमी को ये नहीं समझ में आता कि ये डॉक्टर अच्छा है कि ये खराब है, वो अपने उपचार के लिए कहीं भी जाता है, ग्रह उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं और उसको बकायदा आर्थिक नुकसान होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हो तो आपको मतलब आपको अच्छी एडवाइस मिल जाए समय पे। लेकिन क्या है कि जब विनाश काले विपरीत है बुद्धि, जब आपका समय खराब होता है ना तो आप जाते हो, लूटते हो, पिटते हो। मैंने ऐसे सैकड़ों वीडियो बना दूं, बोल दूं कुछ नहीं होता, तो भी जाएंगे और लोग लूटेंगे और पीटेंगे, क्योंकि वो उसका जो समय खराब है, उस समय खराब में क्या होगा, इस कलयुग में यदि समय खराब हो तो धन ही तो नष्ट होता है, तो धन नष्ट होगा उसका, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो ईश्वर का प्रारब्ध भोगमान है, वो उसको हमको भोगना है भैया। तो ये रही बात महाराज, ये हमने बता दिए। ये जानकार लोग हैं डॉक्टर रमन साहब, फल दीपिका के लेखक, सारावरी कल्याण वर्मा, डुंडीराज महेश, जीवनाथ भाव प्रकाश लिखा जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि, जयदेव काशीनाथ मानसागरी, वरामीर साहब भृगुसूत्र, खेटकोतकम के अब्दुल रहीम खानखाना, इन सब के जो सार थे हमने आपको बता दिया है। आपसे मेरा निवेदन है कि राहु माँ दुर्गा का प्रतीक है। अब राहु के कार का तो आप जब पढ़ते हो ना तो उसे स्पष्ट लिखा है कि राहु जो है माँ दुर्गा का प्रतीक है। अब माँ दुर्गा का प्रतीक है, किसी को कोई समस्या आ रही है, दुर्गा का उपासक है राहु, है ना, तो दुर्गा माँ की पूजा करो भैया। अब आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप लुटाओ पिटाओ, 50,000 की पूजा करो कि 1 लाख की करो कि गोमेद की टोपी पहन लो, है ना, जो करना करो भैया। लेकिन हमने आपको बता दिए सीधी बात, आपका समय थोड़ा सा खराब रहता है तो आप थोड़ा सा चुपचाप उसको समय को भोगो, प्रारब्ध को काटने की आदत डालो यार। प्रारब्ध ऐसा थोड़ी कि प्रारब्ध सबको मिलेगा, प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, चाहे तुम अब कुछ भी कर लो। लेकिन ऋषि पाराशर ने महाराज ने गृह शांति अध्याय में बताया है कि कोई जातक यदि मेरी उस समय प्रार्थना करता है, मेरे मंत्रों का स्मरण करता है, तो ब्रह्मा जी ने बोले कि जब ऐसा कोई करे तो सुनो भाई, ग्रहों राहु केतु शनि पूरे 9 ग्रह, इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देना, इनको राहत दे देना, इनकी दया करना। तो राहु के मंत्र पढ़ो भाई, राहु की गृह शांति करा लो भाई। अब आपकी बुद्धि है कि गृह शांति आप 1 लाख में करवाते हो कि 50 लाख में कराते हो, बोलो उसको करने वाले को कम से कम में करके। नहीं भगवान सत्यनारायण की भी पूजा होती घर में, उसी में 9 ग्रह बिठा और उसी में पूजा कर, कम पैसे में सब करेगा। जैसे वकील ना, एक गरीब आदमी की जमानत 5,000 में हो जाती है
और पैसे वाले की जमानत 1 लाख में भी होती है। तो ऐसा ही है इन लोग तो यार। ये सब बोलो कि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली के, हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, महाराज मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा कर देना, उसी में 9 ग्रह बिठा देना, मेरी ग्रह शांति हो जाएगी। और बिल्कुल पैसे नहीं है तो माँ दुर्गा सप्तशती की महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ माँ दुर्गा की सप्तशती। एक दिन में पूरे 13 अध्याय नहीं पढ़ सकते तो एक दिन पढ़ लो, एक दिन में एक दिन, फिर दूसरा दिन, 13 दिन में 1 अध्याय पढ़ लो। माँ दुर्गा आपकी भला करेगी, मदद करेगी। और जो राहु डरा रहा है ना, ये दुर्गा माँ को नहीं डरा पाएगा राहु, है ना। कई लोग डरते हैं क्योंकि राहु का काम है डर पैदा करना, मन में शंका पैदा करना, विवाद पैदा करना। तो ये राहु, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। कवच में तो रोम कूप की भी दुर्गा माँ पूजा कर मदद करती है। तो ये कोई डरा नहीं पाएगा राहु आपको। बस आप दुर्गा सप्तशती को साध लो एक बार। दुर्गा सप्तशती का 1 अध्याय डेली पढ़ना ही पढ़ना हमको साहब। कीलक है, अर्गला है, कवच है, कुंजिका स्त्रोत है, माँ दुर्गा के 32 नाम है, तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, कुंजिका स्त्रोत है। किसने बोला भाई रोका है? पढ़ो 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 और लाभ लो। मेरा उद्देश्य यह है वीडियो बनाने का, यार आपका समय खराब है ना तो आर्थिक रूप से बर्बाद मत हो भाई। अब जो पैसे वाले यार, उनके पास तो अथाह पैसा है, उनके क्या फर्क पड़ता है यार। वो तो ऐसे कई कर्मकांडियों को बुला के कई बार पूजा करा लेते हैं लोग। हमने तो ऐसा देखा कि लोग 8-8, 9-9 दिन तक मंत्र ही जब चल रहे हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे। हुआ कुछ नहीं है ना। खूब चोरी चमारी करोगे तो ईश्वर कष्ट देगा, समझ गए। ये ईश्वर प्रारब्ध तो भुगवाता है। और आजकल तो इसी समय मिल रहा है, आजकल इसी दुनिया में मिल रहा है, इसी तुमको कर्म में जीवन में भोगना पड़ेगा। तो आपने जो कर्म किया उसका भोगमान देने के लिए ग्रह हमको पीड़ा देते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों से सजा पाता है। अब आपका सजा आपने कमाया तो ये थोड़ा बहुत खर्च करे भाई, वो तो ग्रह तेरे से खर्च कराने ही लिया है, खर्च तो करना है तेरे को, है ना। ये तो मेरी जो एडवाइस है, क्या तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि भैया अब गरीब आदमी का राहु क्या कर लेगा भैया, मेरे पास तो कुछ ही नहीं तो राहु करेगा क्या भैया। क्या करोगे आप महाराज, मेरा जान लोगे तो ले लो, है ना। हम झोपड़पट्टी में बैठे हैं, गरीब आदमी साहब, हमारी कोरोना में कई की नौकरी चले गई, हमारा क्या करोगे अब। ये तो पैसे वालों के लिए ये सब डर है, भय है। हम लोग तो कुछ नहीं, गरीब आदमी है तो हमारा कुछ नहीं भाई, राहु महाराज हमारा कुछ नहीं करेंगे। माता दुर्गा जी की पूजा करो और सब भला होगा। और गरीब और अमीर 2 श्रेणी है हमारे समाज में भैया। गरीब है हम तो हम गरीब जैसे ही, हमको अपने हिसाब से अपना मिजान में रहना पड़ेगा ना, हमको अपने बजट का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब बड़ा आदमी की बात ही मत करो यार, उसको राहु वाहु नहीं सताता, बड़े आदमी को सताता भी है तो उन लोगों के लिए तो भैया पूरे मंदिर, उनके लोगों ने बिरला मंदिर भी बना दिए, देख लो, है ना। तो सबको कष्ट होता है, उनके कष्टों से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमको अपना मिडिल क्लास को हमको अपना ही सोचना चाहिए, हमको अपने हिसाब से अपने बजट के बारे में सोचना चाहिए। और यदि हम किसी, हाँ ये भी कहा है कि यवनों की मदद से राहु कभी कभी, क्योंकि राहु क्या यवन है। यवन कौन कहलाते हैं? यवन कहलाते हैं ईसाई और पारसी और मुस्लिम। तो मुस्लिम परिवार के जो बहुत मिडिल क्लास गरीब परिवार है, उनकी मदद करने से भी राहु शांत होता है, ऐसा बताया है। तो छोटे छोटे ऐसे टोटके हैं, कभी कभी इसको करने से यदि हमको फायदे हो जाते हैं तो क्या दिक्कत भाई, कर लें हम, है ना। मैं तो कहता हूँ किसी प्रकार की चैरिटी गरीबों को करने से फायदा मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, ये मेरा लेक्चर था। ज्यादातर मिडिल क्लास के लिए मेरी भावनाएं हैं, उनको बोलता हूँ, लूटो पीटो नहीं है। मेरे बोलने से कई लोगों का घाटा हो जाता है। कई लुटेरे हैं ना, उनका काम ही है लूटना लोगों को, है ना। लोगों को डरा, वो तो डरा रहता, समय खराब रहता है, तो वो लोग मेरे को इसमें गाली भी देते हैं कि तुम कुछ भी बताते हो। मैंने कुछ भी क्यों बताते हो, तुमको राहु को लूटने के लिए बैठाला है क्या, और ज्योतिष लूटने के लिए है क्या? लोगों को डरा डरा के कालसर्प योग के नाम पे हैं ये झुंड में लोगों को कालसर्प योग कटवा रहे हो, है। और दुनिया में कितने लोग राष्ट्रपति बन गए कालसर्प योग में, तो बताओ। तो झूठ का धंधा है ज्योतिष में। कई लोग हैं सिर्फ डराने का ही काम करते हैं। कुछ लोग तो बिना बात के कह दिए, बिना कुंडली देखे कह दिए तेरा राहु खराब है। अरे जिसकी कुंडली नहीं तुमने देखे उसको कह दिया राहु। तो ऐसे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, भारत में ऐसे लोग हैं जो डरा रहे हैं, क्योंकि लोग अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान की कमी है। अब जो अज्ञानी व्यक्ति तो के साथ नुकसान तो होता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। और डरा आदमी जब समय खराब होता है डर भी जाता है। डरा आदमी जैसे कहीं गया तो उसके ग्रिप में आया, फिर उसने उसको लगाया, ग्रिप में चुना, और फिर उसने अच्छी जम के दिया 50-60 लाख की, 50 लाख की, 1000 लाख की, जैसा भी मुर्गा हो जाए। बड़ा मुर्गा है तो बड़ा कट गया, और छोटा मुर्गा है तो भैया 5000 से कट गया, 10,000 से कट गया, बड़ा है तो 50,000 से कट गया।
कटना पिटना तो है ही। आप यदि अब थोड़ी बहुत आप लोग धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, ईश्वरीय प्रार्थना पे विश्वास रखोगे तो कुछ नहीं होता जी। थोड़ा सा समय खराब रहता है, वो दशाएं जैसी खराब जाती है सब ठीक होने लगता है धीरे धीरे। जैसे ही वो राहु की अंतर्दशा खत्म होगी धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। अरे जेल से छूट के बाहर जमानत से आ जाते हैं बाहर यार, लोग जमानत कराते हैं। और आपने देखा हो कितने लोग जेल में जाते हैं, सभी जेल में जाते हैं, सब कोर्ट से बरी होते हैं। धीरे धीरे सबका समय अच्छा आता है, सबका भला होता है। हरे कृष्णा महाराज। चैनल अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। हरे कृष्णा।